कन्या के निक पीले हाथ कराई दे, जा धर्म की गंगा बही रही है निक गोता लाल लगाए। हरिश्चंद्र जो थे नहीं समझे विश्वामित्र के कपटी वचन, बोले महाराज रोना बंद कर दो, आप जो मांगेंगे वही दूंगा। तो कहा पहले मुझे तिरवाचा कर दो, तो तिरवाचा में क्या लिया है, पहले मुझे कुंजी लगाम दे दो। हरिश्चंद्र कहने लगे कुंजी लगाम? बोले महाराज यहाँ तो कुछ नहीं है, घर चलो। बोले कुंजी लगाम का संकल्प कर दो। तो कुंजी लगाम का संकल्प जब कर दिया, उसके बाद में सज्जनों कहा इसकी दक्षिणा, दक्षिणा कितनी चाहिए महाराज? बोले 60 वार सोना। ठीक है। हरिश्चंद्र नहीं समझे, सारा राज्य दान में दे दिया। ब्राह्मण देव को घर लेके पहुँचे और कोषाध्यक्ष को बुलाया। क्या कहा? राजा ने खजांची बुलवाओ और आज्ञा दई सोना लाने की, और विश्वामित्र ने इशारे में तब कह दई बात ठिकाने की। क्या कहा? ओ राजा हो सठिकाने कर जाओ, वह तेरा सेवक रहा नहीं, तू किस पर हुक्म चलाता है। हरिश्चंद्र ने कोषाध्यक्ष से कहा, तो ही विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र ये राज्य मेरा हो चुका है, मंत्री मेरा हो चुका है, जिस पर तुम हुक्म चला रहे हो तुम्हारा कुछ नहीं, राज्य छोड़ो और मेरे साथ चलो काशी में, मेरा भी 60 भार सोना बाकी है। हरिश्चंद्र के पैरों तले धरती खिसक गई, समझ गए मेरा सारा राज्य चला गया है। कोई बात नहीं स्वामी, सत्य को नहीं छोड़ना है, राज्य चला गया तो कोई बड़ी बात नहीं। बोले मेरे साथ मेरा कर्ज और भी जो बाकी है वो देना है। तो हरिश्चंद्र बोले प्रभु हम बिक जाएंगे, पत्नी बच्चे बेच देंगे, आपका कर्ज अदा कर देंगे। हरिश्चंद्र तारा के पास पहुंचे, तारावती से कहा है रानी आज मेरा सब कुछ लुट गया। रानी बोली महाराज आज आपका चेहरा उदास क्यों है? बोले तुम नहीं जानती हो, दरबार में एक साधु आया है, तिरवाचा भरा के उसने मेरा सब कुछ ले लिया। बोली क्या? हाँ। कोई बात नहीं महाराज चिंता मत करो, अभी हम बाकी हैं, आप बाकी हैं, मजदूरी करके अपना पेट भरते रहेंगे, लेकिन स्वामी चिंता मत करो। तो हरिश्चंद्र क्या बोले सुनो तारा, बात तो ये है मोह से कई भवन देव त्यागी, जइयो तुम भागी प्राणी तीनों, ओ मत रहियो राज के मध्य उरे के हर जा हुई दूनो। मत रहियो राज के मध्य उरे के हर जा हुई दूनो। और रानी हम चले नए कऊ को सयुड़े, मेरे हो सफंद का डारो, अब कौन जतन से हो वे नारी निस्तारो।
हरिश्चंद्र ने बताया तारावती को। धन्य है, बोली महाराज चिंता मत करो। वो पतिव्रता नारी समझाने लगी, प्रभु हम बिक जाएंगे, आप बिक जाना, लेकिन ब्राह्मण का कर्ज अदा कर देना, कोई बात नहीं, सत्य को मत छोड़ो। तीनों प्राणी तैयार होते हैं, राशि वस्त्र उतार के रख दिए, पुराने वस्त्र धारण करके विश्वामित्र के सामने पहुंचे। बोले महाराज चलो। चल दिए। हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी को छोड़ करके अपनी भूमि को प्रणाम किया। रास्ते में जा रहे, काशी कोई थोड़ी बहुत दूर नहीं थी सज्जनों। रास्ते में क्या हुआ, रोहितास पुत्र को प्यास लगी है, प्यास से बेचैन हुआ, जमीन पर गिर पड़ा तो रानी तारावती ने उठा के गोद में रख लिया। बोली स्वामी जरा पीछे मुड़ के तो देखो। क्या बोली, कि सजना लेका छाया मेरे से ताइला, और पानी पी के प्यास बुझाइला। रोहितास बेहोश होके गिरा। रानी तारावती विलाप कर रही, स्वामी मेरे लाल को बचा लो, मेरे पुत्र को बचा लो। हरिश्चंद्र कहने लगे नहीं तारा, जहां तक मेरा राज्य रहेगा मैं अपने लाल को पानी नहीं पिला सकते हैं, चाहे मौत क्यों नहीं हो जाए, मेरा सत्य टूट जाएगा। रानी धन्य है ऐसे पुत्र को, धन्य है ऐसी माँ को। 1200 कन्हैया रोहितास खड़ा हुआ और बोला पिताजी चिंता मत करो। ब्राह्मण देव कमंडल में जल भर के लाए, बोले हरिश्चंद्र अपने लाल को पानी पिला दे, अगर एक भी मर गया तो मेरा कर्ज कैसे अदा होगा। पुत्र रोहितास बोला हे मुनिवर आप तो विप्र वर ज्ञानी हैं, मुझे पानी की जरूरत नहीं, मैं तो खुद ही पानी है। चलिए महाराज। चल दिए तीनों प्राणी। धन्य है सतवादियों को। काशी नगरिया के किनारे पहुंचे। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, हे काशी के लोगों, मैं 3 प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं, कोई खरीदार हो तो आ जाए। सज्जनों उसी बीच में एक वेश्या ने आकर के मैया तारावती का मोल कर दिया। बोले इसको हम ले लेंगे, इसकी कीमत क्या है? बोले 20 वार सोना।
वेश्या ने जब कीमत की तो तारा चरणों में गिर पड़ी। स्वामी ये क्या हो रहा है? जिस धर्म की खातिर हम और आप राज्य छोड़ के आए हैं वही धर्म अगर चला गया तो क्या होगा? पुरानी याद आ गई रानी तारावती को। तारावती बोली स्वामी और मेरे अवधपुरी को राज्य बलम की ध्वजा लाल भोराई रे। अब हो रही जय जयकार बलम की कीरत जगह में छाई गई रे। और एक दिना की बात बलम बगिया की सीधा लगाई रे। और उजड़ो देखो बाग बलम सूकर की करी पिछारी रे। धोखा दे के भागो मां से दुष्ट जुकूर कसाई रे। तब घोड़ा दो लौटारी बलम ने घर की सीधा लगाई रे। और एक मिलो गेल में संत संत लो तेरा बाचा भरवाई रे। और तेरा बाचा भरवाई संत ने लीनो राज छिनाई रे। ऐसा ही नहीं, जब घर से गए निकार बिकन काशी में पहुंच गए जाई रे। जाग धर्म के खातिर नाथ आज तर तर की ठोकर खाई रे। और सोई धर्म नाथ मेरे वेश्या के हाथ बिकाई रे। और नर्मदेश्वर भगवान लाज दासी की लियो बचाई रे। और भाई कृपा नर्मदेश्वर की बक ब्राह्मण पहुंचो आई रे। और धरि ब्राह्मण को भेष मोल तारा को कीनो आई रे। और नर्मदेश्वर भगवान लाज दासी की लई थी बचाई रे। मेरे सुरयव की रखी दई रे। मेरे सुरयव की रखी दई रे। सभा मेरे नरमा ध्यान रहे सज्जनों। रानी तारावती बुरे तरीके से बिलखने लगी। प्रभु मुझे इसके साथ मत भेजो, किसी दूसरे के साथ भेज देना। भगवान की कृपा से वहीं एक ब्राह्मण देव आए। ब्राह्मण देव ने तारावती का मोल किया, तारा को ले लिया, रोहितास को भी ले लिया। और उसी जगह पर कालू मेहतर आया जिसने हरिश्चंद्र का मोल किया। सज्जनों, तीनों प्राणियों की कीमत हो गई। इधर ममता में पड़े हुए तीनों व्यक्ति आंखों में आंसू भरते हैं जब जुदा होते हैं एक दूसरे से। समय का ठिकाना नहीं सज्जनों। हरिश्चंद्र कालू मेहतर क्या पानी भर रहे, तारावती ब्राह्मण क्या काम कर रही। पुत्र रोहितास पूजा के लिए फूल तोड़ तोड़ के लाता है। ऐसा ही नहीं, एक दिन रोहितास खेलने चला जाता है। ब्राह्मण ने तारावती से कहा तेरा लाल रोजाना खेलने जाता है, पूजा के लिए भी देर होती है, उसे भेज दिया कर, समय पर फूल तोड़ के लाया करे। सत्य है, तारावती दासी रूप में ब्राह्मण के यहाँ भोजन बना रही, बर्तन साफ कर रही।
हरिश्चंद्र ने भी उधर भोजन नहीं किया है। 7 दिन हो गए, भोजन बना के थाली में रखा, भोजन करने जा रहे तो छलिया विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। कोड़ी का रूप धारण कर आवाज लगा दी, अरे कोई है? मुझे 8 रोज हो गए, भूख से मेरी जान जा रही है, अगर कुछ हो तो दे दो थोड़ा सा खाने के लिए। हरिश्चंद्र सोचने लगे, प्रभु मुझे तो 7 ही रोज हुए, इसको 8 रोज हो गए, चलो जो भी है वो इसे दे देते, हम तो फिर भी खा लेंगे। थाली उठा के दे दी। कमजोरी आती जा रही, शरीर कमजोर होता जा रहा। पानी भरने के लिए हरिश्चंद्र गंगा जी पर पहुँचे। इधर मैया तारावती चली है। अपने पति के सामने जब पहुँची तो हरिश्चंद्र ने देखा घड़ा भर लिया, उठ नहीं रहा है। तारावती से कहा है, प्रिय मेरा घड़ा उठवा दो। तो तारा क्या बोली, स्वामी आप एक मेहतर क्या काम कर रहे, मैं ब्राह्मण के असत्य को नष्ट मत करो। तारावती ने समझाया, नाथ आपका घड़ा नहीं उठवा सकते, आप गहरे जल में घुस के घड़ा उठा लो। हरिश्चंद्र समय का सोच करते हुए गहरे जल में घुस गए और घड़ा उठा के सर पे रख लिया। कालू मेहतर के सामने पहुंचे और घड़ा जमीन पे गिरा, फूट गया। कालू मेहतर बोला, क्यों रे हरिया, ऐसे में घड़ा तुझे रोज रोज कहाँ से देंगे, घड़ा कहाँ है? बोले महाराज फूट गया है। बोले आज से तेरा पानी भरने का काम समाप्त, आज से तू मरघट पर पहरा देगा, जो भी मुर्दाए कर कफन लेना और उसको दफनाना। हरिश्चंद्र ने स्वीकार कर लिया, मरघट में पहरा दे रहे। एक दिन रोहितास बगीचे में फूल तोड़ने जाता है। छलिया विश्वामित्र ने, सज्जनों ध्यान रहे, नागवन के फूल में बैठ गए और जो ही कली पर हाथ चलाया रोहितास ने, अरे पूजा के हित फूल तोड़ने और रोहित राजकुमार चुन चुन फूल धरे डलिया में और बगिया के मझधार कली पर हाथ चलायो नांग काले ने खायो। रोने लगा रोहितास, अरे मात मात कही तेरे मुख से यो वचन उचारे, और हाय हाय चिल्लावे और मूड धरन से मारे। अरे कर ले मैया आकर मेरी आज आखिरी प्यार, वचन ऐसे फरमायो नाग काले ने खायो। सज्जनों तारावती ने देखा इधर नाग बनकर विश्वामित्र ने जब रोहितास को डसा है तो उसी समय काशी में आवाज दे दी, अरे काशी के लोगों, किसी माई का लाल बगीचे में पड़ा है, नाग ने डस लिया, वो मां चली जाए। तारावती भागी पुत्र के पास पहुंची, बिलाप करने लगी, मेरे लाल ये क्या हुआ, तेरे बिन मर जाऊंगी। रोहितास ये क्या हुआ? अरे ले बेटा को गोद माता जो बिलख पड़ी थी राई रे, अरे ले बेटा को गोद माता जो बिलख पड़ी थी राई रे। हे प्रभु जी तूने कारच दई मेरो बेटा लयो छिनाई रे। और ओ बंसी वाले श्याम मुसीबत कौन जन्म की डाली रे, अरे करके याद पुत्र की जो जा गई आसी टकराई रे। भैया होनी है बलिवान
बुद्धि ने पलटा खाओ है। अरे पलटा खाओ है, दिले से कहीं पलटा खाओ है। श्याम वीर होनी है बलिवान, बुद्धि ने पलटा। नाना भांत विलाप करती रही, अंत में पति पर भरोसा करके पुत्र की लेस को उठाया। मैया तारा पहुंच गई बगिया बीच, अपने पति को बुलाया, स्वामी मेरे लाल को दफना दो। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा याद करो पुरानी, आपने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था, आज मेरा भी धर्म है, पहले मुझे कर और कफन चाहिए। तारावती बोली स्वामी क्षमा करो, मेरे पास कर कफन कहाँ से आया, लेकिन धन्य है ऐसी माँ को। आज मैया ने अपनी साड़ी को 2 भागों में फाड़ा, आधी कर्ज में दे दी, आधी कफन में डाल दी। पुत्र को दफना के मैया एक मंदिर में जाकर के बेहोश हो गई। सज्जनों लिखा है, आरे पार कर्म में लिखी और सती के मठ मेरे घुसी आई। कर्म में लिखी सती के मठ में घुसी आई। तब सुख की आई गई नींद, सोई गई विपत्ता की मारी। अरे करी चोरी और 2 बालक लय चुराई, उमरी कछु बच्चन की थोड़ी। ऐसा ही नहीं, अरे काट चोराए पे दे डारी। इत गैया सीध कराई कुमर की, रोई गई महतारी। अरे भावई एक दिन सबे सतावेगी, चाहे 1 मिनट को आवे विपतिया। घड़ी को आवे विपतिया, एक दिन सबे सतावेगी, चाहे 1 मिनट को आवे। तारावती बेहोश हो गई। सज्जनों इधर विश्वामित्र पहुंचे, आवाज लगाई, मंदिर में एक डाहन आई है। डाहन काशी के लोगों अपने अपने बच्चों को घर में छुपा के रखना। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया, जाओ देखो कौन सी डाहन आई। हरिश्चंद्र पहुंचे, तेगा लेके हाथ में। तारावती के केस झटके, आंख खुल गई। बोली महाराज ये क्या है? बोली तारा तुम बच्चों को खाने लगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तलवारवादी मारने के लिए तो क्या हुआ, किसे सनांग दहलाई गए, पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। अब हम जात रसातल को या पाप होई अति भारी है। ऐसा ही नहीं, गैया खूटन को तोड़ बजी, मंदिर में पहुंच गई जागी रे। अरे बंधे बंधे सब बछड़ा जे खूटन पे रहे थे रमाई रे। जो ही हरिश्चंद्र ने तलवार वाई मारने के लिए, विश्वामित्र ने तलवार को पकड़ लिया। ठहर जाओ सतवादी, वास्तविक में तुम्हारे जितना सतवादी कोई नहीं है। हरिश्चंद्र ठहर जाओ। आज हरिश्चंद्र के सामने पहुंचे, सारा दृश्य आ गया। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र में तो आपकी परीक्षा कर रहे थे, आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए, निर्दोष है। बोले इतनी कठिन परीक्षा प्रभु? हाँ कुछ मांग लो।
तारावती ने कहा, नाथ मेरा गोदी का खिलौना था वो भी ले लिया, अब मुझे क्या चाहिए? बोले नहीं, आवाज लगाओ तारा। आवाज लगाई, रोहितास हाय माँ करके पास में आया। तीनों प्राणी मिल जाते हैं। हरिश्चंद्र से कहा है तुम कुछ मांग लो। तो जवाब दिया, नाथ कि साई तना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। इस तरीके से सज्जनों, हरिश्चंद्र का अंत में सारा राज्य पुनः वापस मिलता है। विश्वामित्र जय जयकार करते हरिश्चंद्र की। तीनों प्राणी जाकर के मिल जाते हैं।